मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं आगरा से हूँ सर। आगरा में कहाँ से? आगरा में ट्रांस यमुना कॉलोनी, रामबाग। रामबाग जी। अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफें हो रही थी आपको? जी सर, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था जो कि लगभग साल भर से बढ़ता ही जा रहा था लगातार, अच्छा और वो लगभग 2.7 पे पहुँच गया था। अच्छा और उसके बाद मुझे एलोपैथी के कई डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा और उसके बाद फिर मैंने नेट पे जानकारी ली थोड़ी, तो जिसके थ्रू मुझे आपके बारे में मालूम पड़ा, और आपके यहाँ मुझे मालूम पड़ा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। मैंने सोचा कि एक बार आके देखूँ। अच्छा उसके बाद मैं आया हूँ और मैंने 2 महीने का ट्रीटमेंट लिया है, जिसके बाद मेरा क्रिएटिनिन लगातार घटा है, एक बार भी बढ़ा नहीं है बीच में, अच्छा जो कि 1.89 पे आ गया है। अच्छा मेरा ब्लड यूरिया भी बढ़ा हुआ था जो कि नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल रेंज के अंदर है। अच्छा और मुझे वॉमिटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है मुझे, और थोड़ी थकान होती थी मुझे, अच्छा पहले ज़्यादा होती थी, अब उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो पहले क्रेटिनिन क्या आपका इंक्रीज करता जा रहा था? हाँ, लगातार इंक्रीज होता था वो। अच्छा जो डिक्रीज नहीं होता था बिल्कुल भी। अच्छा वो स्लाइटली डिक्रीज होता था, लेकिन उसके बाद फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाता था। अच्छा, तो आप तो साथ में रहते हैं, आप भी फर्क महसूस कर रहे होंगे? हाँ सर, अभी तो कर रही हूँ, पहले से तो काफ़ी आराम है। काफी आराम है, हेल्दी महसूस हो रहा है? जी सर। तो ये टेस्ट आप कहाँ से कराते हो, जो आपकी रिपोर्ट? टेस्ट हम आगरा से कराते हैं। अच्छा आगरा में लैब है, ये साइंटिफिक पैथोलॉजी से और क्लिनिकल पैथोलॉजी से ज़्यादातर कराता हूँ। अच्छा, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब से कराते हैं? जी सर। आपके आसपास ही पड़ती है? नहीं, थोड़ा दूर है। अच्छा, फेमस लैब है? हाँ, फेमस लैब है। अच्छा, तो वहीं से कराए हैं आपने? जी सर। ठीक है, ये इनका रिपोर्ट है। आपने ट्रीटमेंट कब से शुरू किया था? यहाँ से सर 2 महीने पहले से किया है मैंने। अप्रैल के आसपास? जी, 13 अप्रैल से। 13 अप्रैल से। ये इनकी रिपोर्ट है 16 मार्च की। ट्रीटमेंट कराने से 1 महीने पहले की ये रिपोर्ट है। 2.10 क्रेटिनिन है इसमें, और यूरिया जो है वो 16 है। अभी ट्रीटमेंट इन्होंने शुरू नहीं किया था, और ये क्रेटिनिन इनका इंक्रीज कर रहा था। ये किस प्रकार से इंक्रीज कर रहा था? 12 अप्रैल को इन्होंने रिपोर्ट कराई, और ये क्रेटिनिन बढ़ के हो गया 2.70, यूरिया बढ़ के हो गया 40। 2.70 क्रेटिनिन हो गया इनका 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल से शुरू किया आपने ट्रीटमेंट? 16 अप्रैल से? 13 अप्रैल को ही आया था। 13 अप्रैल को आए, यानी कि ये इनका क्रेटिनिन था रिपोर्ट्स ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले 2.70, और यूरिया भी इनका बढ़ रहा था। ये दिखाने का अर्थ और तात्पर्य ये है कि किस प्रकार से पहले इनका क्रेटिनिन इंक्रीज कर रहा था। रिपोर्ट्स के आधार पर साइंटिफिक वे में बता रहे हैं किस प्रकार से 2.1 से 2.7 हो गया था 1 ही महीने में। ये पहले से, अब यहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब ये मेरे पास आए, हमारे पास आए, तब इनका क्रेटिनिन 2.70 क्रेटिनिन था। और इसके बाद इन्होंने अप्रैल के बाद इन्होंने टेस्ट कराया है दोबारा से। इन्होंने सेम लैब से टेस्ट है सारे, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब है ये, न्यू आगरा बाईपास रोड आगरा में। और अब इसके बाद इन्होंने कराया 28 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट कराई। क्रेटिनिन इसके अंदर बढ़ा नहीं जैसे पहले बढ़ रहा था इनका, 2.7 हो गया था 2.1 से, और 2.5 हो गया, रिड्यूस हो गया क्रेटिनिन 1 महीना। रिपीट इन्होंने कराया 1 महीना में, क्रेटिनिन इनका 2.50 की रेंज में आया, रिड्यूस हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने आने से पहले यहाँ पे एक टेस्ट कराया है, 10 जून 2018 की यह रिपोर्ट है। 10 जून 2018 फिर दोबारा क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब से कराया है, और इसके अंदर जो इनका क्रेटिनिन हो गया वो हो गया 1.89। यूरिया नॉर्मल रेंज में आ चुका है, 36 की रेंज में आ गया यूरिया। सीरम फास्फोरस 3.9 हो चुका है, प्रोटीन 6.9 हो चुका है, एल्ब्यूमिन 2.5 हो चुका है। ये सारे इम्बैलेंस थे इनके पहले। फास्फोरस 4.8 की रेंज में था पहले, और प्रोटीन जो था वो 8.3 था। अभी प्रोटीन 6.9 और फास्फोरस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस होना शुरू हो चुके हैं। बिसाइड दिस इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ऑल अदर पैरामीटर्स, ऑल अदर KFT रिलेटेड पैरामीटर्स आर विद इन नॉर्मल रेंज। ये नॉर्मल रेंज में आ चुके हैं। अब ये प्रश्न है कि किस प्रकार से इनका क्रेटिनिन बढ़ रहा था, और किस प्रकार से क्रेटिनिन जो है आज की डेट में 1.8 आ चुका है, यूरिया बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, और पहले ये अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा था। 2.7 से 1.89 क्रेटिनिन, किस प्रकार से इनका किडनी का फंक्शन, किडनी के काम करने की क्षमता इंप्रूव हुई, और किस प्रकार से किडनी के इनके जो ग्लोमेरुलर हैं, ग्लोमेरुलस की जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो किस प्रकार से इंप्रूव करी, उसका आज एक और उदाहरण हमने स्थापित किया, एक और माइलस्टोन अचीवमेंट करी कि
नंबर ऑफ पेशेंट जो ट्रीट हो रहे हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अवेयरनेस ऐसे ऐसे लोगों में आ रही है, जैसे ऐसे पेशेंट्स अवेयर हो रहे हैं कि इस प्रकार का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही ट्रीटमेंट नहीं है, वैसे वैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, जो वो भी इंक्रीज हो रहे हैं और फायदा भी हो रहा है लोगों को। अच्छा और सर, एलोपैथी में मुझसे डॉक्टर ने, दिल्ली अपोलो के डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये कम नहीं होगा। अच्छा, और इसका मुझसे कोई बोल दिया इलाज था, नहीं जब है। लगातार बढ़ रहा था तो मैंने उनसे बोला था कि ये बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला तो ये तो बढ़ेगा। अच्छा, एक ये महीना कम तो नहीं वैसे होगा। भी दवाई चलाए, उसके बाद से अच्छा। जब हम उनसे पूछे 2-3 बार पूछे तब उन्होंने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये ठीक नहीं हो सकता है, तुमको जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी। उन्होंने ये बोला ये लगातार बढ़ेगा, इसके अच्छा। घटने के घटेगा चांसेस नहीं। नहीं है, अच्छा, और इस पे केवल शोध चल रहा है हाँ, और और कुछ ये डायलिसिस इसका पे कोई ही है ना? ये आपको घूम फिर के वहीं जाना पड़ेगा डायलिसिस पे, हाँ, और वो ट्रीटमेंट दे रहे थे बस। अच्छा, महंगी से महंगी दवाइयाँ और वही कि और सिर्फ ये महंगी से महंगी बढ़ता दवाइयाँ जाएगा, खिला रहे थे। कम नहीं होना है। हाँ, हमने फिर दोबारा भी पूछा उनसे तो ये बोले इसका कोई इलाज नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि ये बढ़ता ही जाएगा, अच्छा, ये कम नहीं होगा। अच्छा, तब सर सुन के हम लोगों को बहुत वो लगा था, लेकिन बहुत पता करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे अच्छा। तो मतलब काफी आराम है। महंगे से महंगे इलाज करा लिए, अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि ये बढ़ेगा और डायलिसिस पे जाएंगे आप, डायलिसिस ही आपके लिए आखिरी उपाय है, डायलिसिस ही आपके लिए आखिरी रास्ता है और ये कम नहीं होगा, ऐसा बोला था, कम नहीं हो सकता। उन्होंने बोला था ये बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा, शोध चल रहा है अभी इस पे शोध। तो हमारे यहाँ पे तो हमने रिपोर्ट्स के आधार पर स्थापित कर दिया कि किस प्रकार से ये कम हो सकता है और किस प्रकार से ये कम हुआ है और किस प्रकार से नंबर ऑफ पेशेंट्स का ये कम हुआ है। सैकड़ों हजारों पेशेंट्स जिनको फायदा हुआ है, जिनके रिपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट है, और वो रिपोर्ट्स एक पैथोलॉजी की नहीं है, अलग अलग पैथोलॉजीज की हैं, अलग अलग लैब्स की हैं, अलग अलग जगहों की हैं, अलग अलग स्टेट्स की हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की हैं। जहां पे शोध अभी चल रहा है वहां पे कर दिखाया, वहां पे हमने आपको बताया कि किस प्रकार से क्रेटिनिन रिड्यूस हुआ है, किस प्रकार से क्रेटिनिन जो इनका बढ़ रहा था, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी गए ये और वहां पे भी आपको यही जवाब मिला कि आपको ये क्रेटिनिन आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, क्रेटिनिन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आज किस प्रकार से बड़ा, आज कर्मा आयुर्वेदा ने सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से किडनी का ट्रीटमेंट संभव है, किस प्रकार से किडनी का इलाज किया जा सकता है, किस प्रकार से किडनी के फंक्शन को बढ़ाया जा सकता है।